साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 12th हिंदी के अंतर्गत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है खंड काव्य रस्मरथी के अंतर्गत इसके प्रमुख पात्र या नायक कर्ण के चरित्र की विशेषताएं देखेंगे। तो यहाँ पर जो रस्मरथी खंड काव्य है ये हमारा मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, मथुरा, वाराणसी, फतेहपुर, उन्नाव और देवरिया के पेपर में आना है। इसी के साथ जिन जिलों के लिए श्रवण कुमार खंड काव्य लागू है उसे हम पहले ही कवर कर चुके हैं। तो श्रवण कुमार खंड काव्य यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अपने जिले के अकॉर्डिंग आप खंड काव्य को कवर करें। तो यहाँ पर हम देखेंगे रस्मरथी। तो रस्मरथी जो है ये रामधारी सिंह दिनकर जी की कृति है और इसमें जो प्रमुख पात्र है ना वो कौन है? कर्ण है। तो हम देखेंगे कि कर्ण के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं किस प्रकार हैं। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल लगभग आता है और 5 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाने हैं। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कृति रस्मरथी कर्ण के चरित्र पर आधारित खंड काव्य है। कर्ण का जो चरित्र है ना वो शील की प्रतिमूर्ति है, शौर्य एवं पौरुष का आगाध है, उसमें आगाध सिंधु है, शक्ति का वो स्रोत है, सत्य साधना दान त्याग का तपोवन है तथा आर्य जो संस्कृति है ना उसका आलोकमय उसमें तेज है। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि कर्ण के चरित्र में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। उनमें शौर्य है, पौरुष है, शक्ति का स्रोत है, वो सत्य साधना दान त्याग ये सभी उनके अंदर मौजूद है। तो कर्ण का चरित्र चित्रण इस प्रकार से है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बताते हैं कि प्रस्तुत खंड काव्य के आधार पर जो कर्ण हैं प्रमुख नायक हैं उनके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं या फिर अग्रलिखित हैं। इसमें पहला पॉइंट आता है सामाजिक विडंबना का शिकार। तो भाई जो कर्ण का जीवन है ना वो जन्म से ही सामाजिक विडंबना का शिकार हो गया था। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि जो उनकी माता है कुंती वो समाज के भय से उनका परित्याग कर देती है जिसके कारण उन्हें अनेक सामाजिक जो विडंबनाएं हैं उनका शिकार होना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि कर्ण यद्यपि क्षत्रिय कुल से संबंधित है क्योंकि वो कुंती के पुत्र थे यानी वो अर्जुन के ही भाई थे। तो यद्यपि जो कर्ण है ना वो किस कुल से थे? क्षत्रिय कुल से संबंधित हैं। तथापि उनका पालन पोषण जो है सूत परिवार में होने के कारण वह सामाजिक दृष्टि से हीन माना जाता है। तो जो कर्ण है उनका लालन पोषण किस परिवार में हुआ था? सूत परिवार में हुआ था जिसके कारण उन्हें हीन यानी कि छीड़ कमजोर नीच माना जाता था और उन्हें जो है कदम कदम पर अपमानित होना पड़ता था। अर्जुन को जो रंगशाला है वहां पर द्वंद्व युद्ध के लिए यानी कि प्रतिस्पर्धा के लिए ललकारने वाले कर्ण को जो यहाँ पर कृपाचार्य हैं उनकी कूटनीतियों का शिकार होना पड़ता है। तो अर्जुन के जो गुरु हैं उनकी कूटनीति का यहाँ पर कर्ण को शिकार होना पड़ता है क्योंकि उनके गुरु कहते हैं कि पहले तुम किसी राज्य को हासिल करो, क्योंकि जो यहाँ पर अर्जुन है ना वो राजपुत्र है। तो राजपुत्र से लड़ने के लिए पहले किसी राज्य को हासिल करो। तो यहाँ पर कर्ण को शिकार होना पड़ता है। और द्रौपदी स्वयंवर में भी जो द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था उसमें भी कर्ण को जो अपमानित किया जाता है अर्थात जो कर्ण है उसे अपमान का घूंट पीना पड़ता है। तो इस प्रकार से सामाजिक विडंबना का शिकार हो जाता है। कौन हो जाता है? कर्ण हो जाता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट यहाँ पर हम बताते हैं कि सच्चा मित्र। तो कर्ण के जीवन की ये महत्वपूर्ण विशेषता है कि मित्र होना चाहिए तो किसके जैसा? कर्ण के जैसा। तो सच्चा मित्र कर्ण जो है ना वो दुर्योधन का सच्चा मित्र था। दुर्योधन कौन से दल से था? कौरव के दल से था। तो जो कर्ण है ना वो दुर्योधन का सच्चा मित्र है। वह दुर्योधन के प्रति पूर्णतः कृतज्ञ है, दुर्योधन के प्रति पूर्णतः समर्पित है। और जो श्री कृष्ण भगवान है जब वो आते हैं और कर्ण को लालच देते हैं और जो कुंती माता है वो समझाने आती हैं, तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, तब भी जो कर्ण है ना वो दुर्योधन को धोखा नहीं देता है, अपनी मित्रता नहीं तोड़ता है। तो वही बताया गया है कि वह श्री कृष्ण और कुंती के प्रलोभनों में नहीं आता है। वह स्पष्ट कह देता है कि मैं दुर्योधन को किसी भी दशा में नहीं छोड़ सकता हूं। तो जब श्री कृष्ण समझाते हैं कि तुम इस महाभारत के युद्ध को रोक सकते हो यदि तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो, तो यहाँ पर कर्ण कहता है कि मैं दुर्योधन को किसी भी दशा में नहीं छोड़ सकता हूँ और वह दुर्योधन पर सब कुछ न्यौछावर करने को तत्पर रहता है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जब आप इन पॉइंट को शामिल करते हैं तो एग्जामिनर के सामने आपका अच्छा एक्सप्रेशन जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है इस प्रकार से कि मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है धन, धरती की तो क्या है बिस्ता, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ उसको भी न्यौछावर कर दूं, कुरपति के चरणों पर धर दूं। तो ये लाइन कौन कहता है? ये लाइन कर्ण कहता है कि यदि हमारे हाथ में बैकुंठ भी आ जाए ना तो उसको भी मैं कुरपति अर्थात किसके हाथों में रख
दूं, दुर्योधन के हाथों में रख दूं, उसे भी न्यौछावर कर दूं, क्योंकि मुझे धन संपत्ति का लोभ नहीं है। तो ये लाइन कहता है कर्ण। तो इस प्रकार से सच्चा मित्र पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है साहसी और वीर धनुर्धर। कि जो हमारा कर्ण है ना, वो बहुत ही साहसी है और वीर धनुर्धरधारी है। तो कर्ण साहसी और वीर पराक्रमी धनुर्धरधारी है। वह सामाजिक प्रताड़नाओं एवं बहिष्कारों को सहकर भी ना तो किसी के आगे झुका है और ना ही उसने हार मानी है। तो हम बताते हैं कि वो साहसी है, समाज उसको इतना प्रताड़ित करता है, इसके बावजूद भी जो धनुर्धरधारी कर्ण है वो समाज के बहिष्कारों को सहता है, लेकिन उनके आगे झुकता नहीं है और ना ही वो हार मानता है। वह पूर्ण शक्ति से अपना युद्ध कौशल दिखाता है। तो अपनी पूरी शक्ति के साथ में अपने युद्ध कौशल को वह दिखाता है। उसे अपने भुज बल में पूर्ण विश्वास है, यानी उसे अपनी भुजाओं के बल में पूर्णतः विश्वास है। तभी तो वो कहता है कि पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुज बल से। जब कर्ण से पूछा जाता है कि बताओ अपनी जाति का नाम, तो वो कहता है कि मुझसे क्यों पूछ रहे हो मेरी जाति का नाम, पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुज बल से, अर्थात मेरी भुजाओं से युद्ध करो और उन्हीं से पूछो कि मेरी कौन सी जाति है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट यहाँ पर हम लिखते हैं कि महादानी एवं धर्मनिष्ठ। जो कर्ण है वो महादानी है, उसने अपने कवच कुंडल तक दान दे दिए थे। तो वही यहाँ पर हम बताएंगे कि कर्ण किसी भी याचक को, यानी जो व्यक्ति उनके पास आता है, उसे अपने यहाँ से खाली हाथ लौटने नहीं देता है। यहाँ तक कि जो ब्राह्मण वेशधारी आते हैं इंद्र, यानी कि जो इंद्र देवता है, जब वो ब्राह्मण का वेश धर के आते हैं तो वह कवच कुंडल भी उनको दे देता है। यानी कि कर्ण जो है वो इंद्र को ब्राह्मण के रूप में, जब वो इंद्र भिक्षा मांगने के लिए आते हैं तो कर्ण अपने कवच कुंडल को उन्हें दान दे देता है। ये उसकी धर्मनिष्ठता, दान प्रियता और दृढ़ता के प्रतीक हैं। उसके विषय में प्रसिद्ध था, यानी कि कर्ण के बारे में ये कहा जाता है कि रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, मुँह मांगा वह दान कर्ण से अनायास पाता था। कि सूर्य की पूजा करते समय यदि कर्ण के सामने कोई आ जाए तो उसे मुँह मांगा वरदान जो है वो कर्ण देता था। तो ये कर्ण के बारे में प्रचलित था। इसके बाद नेक्स्ट 5 पॉइंट देखते हैं, जाति प्रथा के विरुद्ध विद्रोह। तो 5वां पॉइंट है हमारा जाति प्रथा के विरुद्ध विद्रोह। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि जो कर्ण है ना, वो जाति व्यवस्था, जो वर्णक्रम है, जाति प्रथा है, उसको वह क्षुब्ध मानता है, क्योंकि इसी के आधार पर तो उसे प्रताड़ित किया गया था। तो कर्ण जाति प्रथा और वर्णाश्रम व्यवस्था में बहुत ही क्षुब्ध था, क्योंकि इन्हीं के आधार पर उसे पग पग पर प्रताड़ित किया गया था। वह मानता है, यानी कि कर्ण का मानना है कि ऊपर सिर पर कनक छत्र, यानी ऊपर सिर पर कनक छत्र रखा हुआ है और भीतर काले के काले, यानी भीतर से लोग क्या है, काले हैं, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। तो जाति पूछने वालों पर तंज कसते हुए कर्ण कहता है कि ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं, जन्मदात्री माँ के प्रति क्षुब्ध और मानसिक अंतर्द्वंद से ग्रस्त। तो उसकी जो माँ है कुंती, उसके प्रति उसके मन में जो अंतर्द्वंद है उसके बारे में यहाँ पर हम बताते हैं। तो जन्म देकर ईश्वर की कृपा और समाज की उपेक्षा पर जीने के लिए, किसके लिए, जीने के लिए छोड़ देने वाली माँ के प्रति उसके मन में विस्तड़ा है, क्रोध भरा हुआ है, दुख है उसके मन में, क्योंकि इसलिए कर्ण को समाज में क्या होना पड़ता था, पग पग पर उसको अपमानित होना पड़ता था। और यही उसकी जो मानसिक अंतर्द्वंद है इसका भी कारण है, क्योंकि उसकी माँ कुंती ने उसे समाज के भय से त्याग दिया था। तो उसका क्षोभ और मानसिक अंतर्द्वंद निम्नलिखित पंक्तियों से स्पष्ट झलकता है। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि निम्नलिखित पंक्तियों के माध्यम से उसका माँ के प्रति जो क्षोभ भरा हुआ है उसके मन में वो स्पष्ट दिखाई पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर जो कर्ण है वो अपनी माँ से कहता है कि जो जनकर पत्थर हुई जाति के भय से, जो जनकर पत्थर हुई जाति के भय से, संबंध तोड़ भागी दुधमुहे तने से, तने माने क्या होता है, पुत्र, मर गई नहीं वह स्वयं मार सुत को ही, जीना चाहा बन कठिन कूर निर्मोही, क्या कहूँ देवी मैं तो ठहरा अनचाहा, पर तुमने माँ का खूब चरित्र निभाहा। तो ये लाइन कहता है कर्ण जब कुंती माँ उसे समझाने आती है महाभारत के युद्ध के एक दिन पहले। तो इस प्रकार से ये पंक्तियां भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट देखते हैं 7 नंबर, अडिग निष्ठा
सच्चा गुरु भक्त। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि जो हमारा कर्ण है ना वो अडिग है, निष्ठावान है और सच्चा गुरु भक्त है, गुरु का सच्चा भक्त है। तो कर्ण के गुरु का क्या नाम था? कर्ण के गुरु का नाम था परशुराम। तो जो कर्ण था वो अपने गुरु परशुराम से यह झूठ बोलकर कि वह ब्राह्मण है उनके पास शिक्षा ग्रहण करता है। और इसके बाद जब परशुराम को ये पता चलता है कि जो कर्ण है वो ब्राह्मण नहीं है तो वो उसे श्राप दे देते हैं। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि कर्ण अपने गुरु परशुराम की निंदा को नहीं सुन सकता, गुरु के शाप को भी, जो उन्होंने श्राप दिया उसको भी वह बड़ी श्रद्धा से स्वीकार करता है। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्ध अश्रु का दान किया। तो जब जो परशुराम जी है वो उन्हें श्राप दे देते हैं, कर्ण को श्राप दे देते हैं, तो कर्ण क्या करता है कि छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्ध अश्रु का दान दिया। तो संक्षेप में कहा जा सकता है कि जो कर्ण का चरित्र है वो दिव्य एवं उच्च संस्कारों से युक्त है, जो मानवता का पोषक है। संघर्षों के मध्य वह मित्रता की आन को निभाता है। वास्तव में उसके चरित्र में सच्ची मैत्री की अडिग निष्ठा विद्यमान है। तो इस प्रकार से आप लोगों को रश्मरथी के अंतर्गत प्रमुख नायक जो कर्ण है उसके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।